जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है और आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड करेंगे। पिछले चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि हम हिस्ट्री आखिर क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पुराने इवेंट्स एंड जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं पास्ट में उनके बारे में पता चले, उनके कल्चर के बारे में पता चले, उनके आर्ट के बारे में पता चले कि वो आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में कहाँ थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिस्ट्री में जो हमें पता चलती हैं। वो आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली क्लासेस के एनसीईआरटीज़ में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आइए फिर हम चैप्टर नंबर 2 शुरुआत करते हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार ट्रेन्स जर्नी। एक बार हम इस स्टोरी पे भी नजर डाल लेते हैं, मजा आएगा। तुषार एक लड़का है जो दिल्ली से चेन्नई अपने कजन की शादी में जा रहा है। उसे एक विंडो सीट मिल रखी है, उसने अपनी नाक घुसा रखी उसी विंडो में और जब बाहर देखे जा रहे टुकुर टुकुर की हाउसेस एंड ट्रीज पास पीछे जाए जा रहे हैं, ट्रेन आगे जा रही है। तभी उसके कंधे में उसके अंकल हाथ रखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन का यूज लगभग 150 साल पहले यूज शुरू हो चुका था एंड उसके बाद बसेस का यूज शुरू हुआ था। तो तुषार चौंक जाता है। वो कहते हैं कि जब पहले उस पुराने ज़माने में जब ऐसी ट्रैवल की फैसिलिटीज़ नहीं थी तो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस आखिर कैसे मूव करते थे? क्या वो अपनी लाइफ एक ही जगह गुजार देते थे? तो ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। आइए तो फिर शुरू करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो एक बार हम आखिर देखते हैं कि अर्लीस्ट पीपल आखिर रहते कैसे थे। तो लगभग आप मान लीजिए ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हो चुकी थी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। इन अर्ली स्टेजेस मैन जो लोग थे वो हंटिंग का काम करते, हंटर्स थे या तो गैदरर्स थे। वो हंट क्या करते थे? वाइल्ड एनिमल्स कर लिए, फिश कर लिए, गैदर्ड फूड्स एंड नट्स एंड सीड्स। व्हाई डिड द अर्लीस्ट पीपल लीड अ नोमैडिक लाइफ? एक सवाल और आता है कि जब वो इतनी चीजें करते होंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते होंगे। सो व्हाई डिड द अर्ली मैन लीड अ नोमैडिक लाइफ? नोमैडिक मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे लगातार मूव करते रहना। इफ द स्टेड एट वन प्लेस रिसोर्सेस लाइक प्लांट एंड एनिमल्स वुड फिनिश। वो एक बात जानते थे कि अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो वहाँ के रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, जिससे वो हंट नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स भी डिफरेंट, और ये भी फर्क पड़ता था कि कुछ प्लांट्स एंड फ्रूट्स ऐसे हो जाते थे जो सीजन टू बाई सीजन आते जाते थे। तो हर सीजन में अलग अलग प्लांट्स फ्रूट्स आते थे, जिस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। एंड उनके मूव करने का सबसे बड़ा जो कारण होता था वो वाटर होता था, कि जहाँ पे भी पानी पाई जाती थी वहाँ मूव कर जाते थे। सो हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें ये जानने को कैसे पता चला कि वो लोग ये सब करते थे? सो इनके बीच का एक जरिए थे आर्कियोलॉजिस्ट। हमें आर्कियोलॉजिस्ट से पता चला कि पुराने लोगों के बारे में, हर्डर्स के बारे में, हंटर्स के बारे में। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर गैदरर्स। आर्कियोलॉजिस्ट को कई तरीके के टूल्स मिले जो हंटर्स एंड गैदरर्स यूज करते थे और वो स्टोन्स के एंड वुड्स के बने होते थे। वो टूल्स ऐसे बने होते थे कि लगता था उन्हें देख के कि या तो मीट्स को कट करने के लिए, फ्रूट्स को कट करने के लिए यूज होते थे। वुड्स मिली हैं, वुड वाज यूज्ड टू मेक हट्स एंड फायरवुड। वुड्स का यूज होता था फायर के लिए या हट्स बनाने के लिए। सो ऐसा हुआ था। अब हम आगे अभी वेपन्स देख सकते हैं। इस तरीके के वेपन्स होते थे। वेपन्स मतलब टूल्स होते थे। अब एक बार हम देखते हैं वेयर डिड द अर्ली मैन लिव? आखिर वो रहते कहाँ थे? अर्ली मैन जनरली लिव नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर। सबसे सिंपल सी बात है, जहाँ पानी पाया जाता था पुराने लोग वहीं रहा करते थे। They lived in places where stones were found and people made tools. वो लोग उस जगह भी रहते थे जहाँ स्टोन्स अच्छी मात्रा में पाया जाता था एंड उसकी मदद से वो टूल्स बनाया करते थे। एंड उस प्लेस को हम जहाँ पे टूल्स बनते थे उस टाइम फैक्ट्री साइट्स भी कहते थे। सो इस मैप में आपको देख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स।
जैसे इसमें आप एजेस के हिसाब से दे रखा है, जैसे पैलियोलिथिक साइट्स भी हैं, न्यूलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स, अर्ली विलेज एंड मॉडर्न सिटीज, ये सब इसमें आप देख रखे हैं। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार ध्यान से एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो कुछ एजेस हैं, एजेस होती हैं। स्टोन एज हम किसे कहते हैं? स्टोन एज हम किसे कहते हैं? स्टोन एज हम उस एज को कहते हैं जहां पे स्टोन टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ था। एंड हम स्टोन एज को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, 3 एजेस में बांटते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक को हम मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। एंड न्यूलिथिक, न्यूलिथिक को हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। सो मेकिंग स्टोन टूल्स, आखिर स्टोन टूल्स बनाते कैसे थे? जनरली 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स को फॉलो करते थे। स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन का मतलब एक स्टोन को दूसरे पे मार मार के उसका स्टोन बनाते हैं। प्रेशर फ्लैकिंग, प्रेशर फ्लैकिंग का मतलब होता है उस स्टोन पे वो प्रेशर को जनरेट करते थे या प्रेशर देते थे जिस वजह से वो स्टोन एक टूल एक अच्छे शेप में आ सके। एंड इसी बीच पता नहीं कैसे पर अचानक से एक्सीडेंटली उन लोगों ने फायर का भी डिस्कवरी कर ली थी। एक्सीडेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय मैन इज फायर, वाज फायर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न सेवरल यूजेस ऑफ फायर। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उन्हें फायर के डिफरेंट यूजेस पता चलते गए। इट वाज यूज्ड इन विंटर्स टू कीप वार्म। वो लोग इसे सर्दी में यूज करते थे अपने आप को गर्म रखने के लिए, फूड्स को काटने के लिए, कुकिंग फूड सॉरी फूड्स को काटने के लिए कह रहा हूँ, कुकिंग फूड के लिए यूज, फूड्स को कुक करने के लिए यूज करा करते थे फायर को। बहुत तरीके थे। आइए देखते हैं। जो फायर का जो फर्स्ट एविडेंस हमें पाया गया था वो हमें कुरनूल में मिला था। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। कुरनूल आप उस मैप में देख सकते हैं, वो आंध्र प्रदेश के एरिया में आता है आज के टाइम। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। हाँ, जानवर को, जंगली जानवरों को भगाने में भी उस टाइम पे फायर बहुत यूज होता था। आप जैसे कई सारी मूवीज में आपने देखा भी होगा कि वो फायर लेके हुश हुश एनिमल्स को करते रहते थे कि दूर जा, और एनिमल्स जनरली डरते भी थे फायर से। फिर क्या हुआ कि एकदम से ना चेंज आया एनवायरनमेंट में। अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions। अराउंड मतलब लगभग 12,000 साल पहले क्लाइमेट एकदम चेंज हो गया, कुछ वार्म कंडीशंस आई। इन मैनी एरिया दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल। सो इस एनवायरमेंट चेंज की वजह से ग्रासलैंड्स का निर्माण हुआ जहाँ पे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप की जनसंख्या और बढ़ती गई। एंड दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। जो लोग इन्हें हंट करते थे उन्होंने इनका पीछा किया, उन्होंने इन्हें स्टोर भी किया, डोमेस्टिकेट भी किया, इनकी ब्रीडिंग भी की सीजन के हिसाब से। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। फिशिंग आल्सो बिकम, इस टाइम पे फिशिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। द न्यू स्टोन एज स्टार्टेड अ न्यू एरा इन हिस्ट्री। ये एक नया स्टोन एज था जिसमें एक नई हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। आफ्टर लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ, जैसे बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग हम बात करेंगे अभी। सो एक चीज़ हम जानेंगे, आफ्टर मतलब उन्होंने एक नोमैडिक लाइफ जी ली। मतलब लगभग उसके बाद 10,000 साल बाद पहले आज से क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि अब हम सेटल्ड लाइफ जीएंगे। इसके कई कारण थे कि द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस एज क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे जैसे मौसम चेंज होते गया, कुछ चेंज होते गया, एरियाज वे एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, edible plants found हुए, how seeds broke off stalks, fell on the ground and how new plants sprouted from them। कई सीड्स जो गिरी उनसे नए प्लांट्स का भी पैदा हुए। तो उन्हें इस चीज़ की भी नॉलेज होगी कि हाँ इनसे पौधे प्लांट्स ग्रो होते हैं इन सीड्स की वजह से। सो दे ऑल्सो स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। उन्होंने क्रॉप्स की कल्टिवेशन भी स्टार्ट कर दी। द फर्स्ट क्रॉप उन्होंने जो ग्रो की थी वो थी सीरियल एंड बार्ली। दिस इज हाउ फार्मर यूज ऑफ सिकल मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स। उन्होंने सिकल मेथड को यूज किया
फार्मर्स या तो बन गए या तो प्रोड्यूसर्स बन गए। एग्रीकल्चर चेंज इन द लाइफ ऑफ मैन, एग्रीकल्चर ने इनकी लाइफ टोटली चेंज कर दी। इन्होंने एक सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी, मैन एज हर्डर्स। अब हम एक बार देखेंगे कि मैन एज डोमेस्टिकेट, उस टाइम पे डोमेस्टिकेशन भी इन्होंने चालू कर दी थी। ह्यूमंस इवन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक डॉग, हॉर्स, शीप एक्सेट्रा। डॉग और शीप को इन्होंने और भी कुछ होंगे, उन्होंने डोमेस्टिकेट करना चालू कर दिया। जो फर्स्ट एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो डॉग था। एनिमल ये क्यों पालते थे? क्योंकि एनिमल से इन्हें मिल्क देते थे, मीट देते थे, एंड कैरीड बर्डन ऑन देयर बैक। वो लोग इनके पीठ पे सामान लाद के भी एनिमल्स का यूज किया करते थे। सो हमें कैसे पता चलता है कि फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में? आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ट्रेसेस मिले हैं इन फार्मर्स के। कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जैसे पॉटरी हो गई, हाउसेस टूल्स हो गए, पेंटिंग्स एंड डेली लाइफ की एक्टिविटीज से जुड़ी कुछ चीजें मिली हैं, टूल्स मिले हैं, पॉटरीज मिली हैं, पॉट्स मिले हैं, मटके, जिनसे इन्हें पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे फार्मर्स के हमें एविडेंस मिले हैं। ट्रेसेस आर फाउंड, और ये ट्रेसेस ज्यादातर मेहरगढ़ में पाए गए हैं, जो आज के टाइम पे आपका पाकिस्तान में पाया जाता है। A new way of life, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे उन्हें ये सीड ग्रो, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। वही होता था कि जैसे जैसे इन्होंने फार्मिंग शुरू की, सीड ग्रो किया, तो तुरंत ऐसा नहीं होता कि आपने बीज बोया फल आ गया, नहीं, उसमें टाइम लगता है। तो इस वजह से उन्होंने उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पे एक सेटल्ड लाइफ गुजारनी शुरू कर दी। इस वजह से, मेनली एग्रीकल्चर की वजह से ही फार्मर मतलब उस टाइम के लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू की, नोमैडिक को छोड़ के। अब हम एक लुक डाल लेते हैं मेहरगढ़ के ऊपर। बाकी सब चीजें इस चैप्टर में कुछ था नहीं, इतना ही था। लास्ट है मेहरगढ़ में लगभग जो सेटलमेंट जो स्टार्ट हुई थी वो लगभग 8000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। एंड जो मेहरगढ़ है इसे हम ये भी कहते हैं द अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज इन मेहरगढ़। जो सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो मेहरगढ़ में हुई थी, और ये पाकिस्तान में। It was here that the first animals and reared them around. यहाँ पे फर्स्ट एनिमल जो रियर्ड होता है एंड जो उन्हें डोमेस्टिकेट किया गया था वो लगभग 7000 साल पहले किया गया था। यहाँ पे हमें कई तरीके के ग्रेन्स, एनिमल्स के बोन्स भी पाए गए हैं। सो इस टाइम तक उन्होंने सेटल्ड लाइफ अपनी जीनी शुरू कर दी थी। मेनली इस चैप्टर का इतना ही था। हंट करें उन्होंने स्टार्टिंग में, मतलब ये पूरा चैप्टर है एक तरह से स्टोन एज के ही बारे में, स्टोन एज को ही डिपिक्ट करता है। जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे उसमें और मजा आने वाला है। जैसे आप जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इन दी अर्ली सिटीज, उसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। उसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि कॉपर का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, कॉपर का मतलब कॉपर एज शुरू हो चुकी थी उस टाइम पे। तो आइए बस इस चैप्टर में इतना ही है, तो हम इसे खत्म करते हैं। सो आई होप आपको इस चैप्टर में से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने सवाल पूछिए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, मतलब अपने ओपिनियंस बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा। कुछ क्वेश्चन है वो पूछिए चैप्टर से रिलेटेड। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड लगते हैं। आप सोचेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके क्या फ़ायदा वीडियो देखने, नहीं, उससे मोटिवेशन मिलती है और जोश आता है कि अब जान लगा देनी है। अब बहुत लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब है, एक फैमिली बन चुकी है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा आएगा। चलिए थैंक यू, फिर इतना ही था इस वीडियो में। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, हाथ लगातार सैनिटाइज करते जाइए। एंड कोशिश करिए जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना बेमतलब के बाहर घूमने ना चले जाएं। घर पे ही रहिए, मज़े कीजिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।